जल्दी लेके जाओ ना हॉस्पिटल। ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। सारा सही ने शुरू करा, सारा झगड़ा इनका करा है। सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आज 16 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार जिस तरह से ये पहलवान सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं कि WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए सरकार अब कोई कड़ा फैसला ले। लेकिन आपको बता दें कि 16वें दिन भी इन पहलवानों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती हुई दिखाई दी। जहां एक और किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल होने से हर किसी को ये उम्मीद थी कि अब सरकार का फैसला बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद आखिरकार 15वें दिन खाप पंचों ने लगभग 4.5 घंटे की एक लंबी बैठक के बाद ये फैसला लिया कि सरकार को 15 दिन दिए जाते हैं। इन 15 दिनों में अगर सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं लेती है तो अब किसान आंदोलन की तरह अब प्रदर्शन जो है ये भी एक ऐसा ही रूप ले लेगी। जी हाँ, जिस तरह से किसानों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए एक सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी और अब कहीं ना कहीं उसी कह सकते हैं कि उसी तस्वीर की एक जो चेतावनी है वो अब किसानों ने दे दी है। उनका सीधे सीधे कहना है कि 20 मई तक का ही वक्त है। अगर 20 मई तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो अब किसान एक बार फिर से अपना वो रौद्र रूप दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे बड़ा आंदोलन 21 मई को देखने के लिए मिलेगा। इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर खामोशी साधे रहेगी? क्योंकि हैरानी की बात है कि जिन पहलवानों ने देश के सम्मान के लिए इतने मेडल जीते, जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, यानी कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से देश के नाम कर दिया। मेडल लाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं ये पहलवान, किस तरह से दिन रात एक कर देते हैं कि देश के लिए मेडल ला सके। लेकिन आज यही पहलवान, यही महिला खिलाड़ी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आखिरकार क्यों सरकार खामोश है? लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि किसानों का ये अल्टीमेटम कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां एक ओर किसानों ने ये अल्टीमेटम सरकार को दिया है तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अपना एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर दी। जहां एक ओर जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण ने कहीं ना कहीं अपना इमोशनल कार्ड खेलते हुए सीधे सीधे कह दिया कि अगर गलती पाई गई, अगर गलत साबित हुआ तो वो खुद माफी मांगेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई फैसला लेती है तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह न केवल अपने पद से इस्तीफा सौंपेंगे बल्कि क्या अब पहलवानों के सामने झुककर माफी मांगेंगे? क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर यही मांग किसानों ने की है कि अब इन महिला खिलाड़ियों के आगे ब्रजभूषण शरण सिंह को झुककर माफी मांगनी होगी। खुद इस बात का दावा भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी कर चुके हैं। उनका सीधे सीधे कहना है कि उनकी ना तो सरकार से लड़ाई है न ब्रजभूषण शरण सिंह से। अगर गलती हुई है तो माफ कर लो, माफी मांग ली तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर जिद पर अड़े रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या 20 मई जो तारीख यहाँ पर किसानों की तरफ से दी गई है उसके खत्म होने से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की माफी पहलवानों के सामने आती है, उनके लिए आती है या नहीं, या फिर 21 मई को देश में एक बार फिर से किसानों का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से झुकने पे मजबूर कर देगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।